In last lecture, our discussion is about semiconductors. Okay, what is semiconductor? Where we need to use these semiconductors? Where you are using these semiconductors? Anyone? Transformers. Transformer, not transformer. It is transducer. Transformer is a device which convert your high electricity to लो मतलब आप जो ट्रांसफार्मर जो आपका रहता है क्या बोलते हैं आप चार्जर जो यूज करते हैं चार्जर में आप क्या यूज करते हो कि दैट इज कन्वर्टिंग टू 30 वोल्ट एसी टू डीसी में जो एक डिवाइस लगता है उसे वहां पर हम ट्रांसफार्मर कहते हैं हियर वी कैन से इट इज ट्रांजिस्टर ओके as a transistor or diode is a device which is used in your electronic devices okay it is transistor where we are using this one again so you are using a transistor or diodes resistors all these devices may be constructed using your which one part semiconductor part integrated circuit microprocessor led capacitor transistor here you are using this semiconductor materials so these are the elements boron carbon aluminum silicon phosphorus. So gallium, arsenide, indium, all these are your which one components? All these are the semiconductor elements. All these are the semiconductor elements. A range of conductivity which is lies between metal and insulator. Okay, you are observing this one table. Are you able to see this one? PPT? Yes. Okay, the conductivity which is lies between insulator and metals. Okay, that is silicon or germanium इनकी conductivity कहीं ना कहीं पर that is 10 raised to -5 to near about 10 raised to 3 के बीच में आपको कहीं ना कहीं पर conductivity observe करने के लिए मिलती है. After this one part, our discussion is about conductiveness. इसमें आप देखते हैं कि वुड को आपने देखा था क्या करते हैं हम कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ मटेरियल एक्सटर्नल मटेरियल आपको ऐड करना पड़ता है कि जैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपने क्या किया इसमें आपने वाटर अगर ऐड कर दिया तो क्या हो सकता है इट बिकम्स कंडक्टर सिमिलरली कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पर देखना पड़ता है ये आपने देखा था कि ब्राजील ने फाइंड आउट किया था दैट इज सिलिकॉन मटेरियल फाइंड आउट किया था देन 1833 में माइकल फैराडे ने रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर के बारे में वर्क किया था कि एज टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस वैल्यूज गोज ऑन डिक्रीजिंग देन इसके बाद मेटल वर्सेस सेमीकंडक्टर में आपने देखा है कि कॉपर में क्या होता है कि एज द टेम्परेचर इज गोज ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस वैल्यू इज गोज ऑन इंक्रीजिंग whereas in germanium as the temperature is goes on increasing what happens the resistance values goes on decreasing okay now after this one in 1927 Summerfield and Bloch is worked on the conduction of electricity okay ये कहीं ना कहीं पर आपकी कंडक्टिविटी कंडक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में वर्क किया और उस पर से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर उन्होंने क्या किया वर्क किया हुआ है सो आफ्टर दिस वन आपको जो डिस्कस करना है कि दैट इज के साइंटिफिक प्रिंसिपल आप जो देखते हैं वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सिंपली आप क्या कह सकते हैं वैलेंस बैंड में आपके क्या होते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड और मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रिमेन बाउंड इन वैलेंस बैंड रहते हैं कंडक्शन बैंड जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मूव होते हैं ओके दिस इज द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड देन वी ऑब्जर्व द एनर्जी गैप एनर्जी गैप को आप क्या कहते हैं फॉरबिडन बैंड कहते हैं कि जो द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज एन एनर्जी गैप और फॉरबिडन बैंड विथ सिंपल एग्जांपल हमने क्या दिखाया था ये आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है कौन सी के लिए इसके लिए कंडक्टर्स के लिए मतलब आपके इलेक्ट्रॉन हो जो है वो क्या हो सकते हैं वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्या हो सकते हैं मूव हो सकते हैं दैट इज द वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपने वहां पर डिफाइन किया हुआ है उसके बाद आप जो देख रहे हैं इंसुलेटर्स
इंसुलेटर में क्या होता है कि बैंड गैप इतना ज्यादा होता है कि मतलब एक जस्ट लाइक ट्रैफिक जाम की कंडीशन होती है कि रिवर्स साइड में कोई आ नहीं सकता है. वी आर एबल टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, द कंडक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल. तो इसी कंडक्टिविटी कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाए और होल्स इधर से इधर हो जाए. So we are able to say that is the conductivity, but it is in insulator it is not possible. It is just like a traffic jam. Only one way movement is possible. Only one way movement is possible. So we are able to say it is an insulator. Then we are saying about insulator. What happened? We require some leap. We require some gap for to move from valence band to conduction band. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं. तो दैट इज नथिंग बट योर सेमी कंडक्टर आपने कहा था. ओके, सेमी कंडक्टर कहा था. तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर योर सिलिकॉन. जो आप देखते हैं कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें कहीं ना कहीं पर आप इम्प्योरिटी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. एलियम, गैलियम, जर्मेनियम इसमें ऐड कर सकते हैं. सो दिस वन इज द सिलिकॉन. सिलिकॉन कहाँ पर फाइंड आउट होता है? सिलिकॉन इज गोइंग टू फाइंड आउट इन सैंड एंड क्वार्ट्स में. आपको कहीं ना कहीं पर फाइंड आउट होता है ये. ओके, दिस द सिलिकॉन अरेंजमेंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्या है सिलिकॉन में? आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? ये आप दो देख रहे हैं यहाँ पर, 8, और लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, मीन्स 14 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल. और इस 14 में क्या हो रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसका लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं कर पाए. So what happened? They are creating covalent bonding. They are creating covalent bonding. तो यहाँ पर ये covalent bonding create किए गई है. क्या किया है? ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है. सो इट इज नोन एज एन कोवैलेंट बॉन्डिंग. ये कोवैलेंट बॉन्डिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे जाने के बाद. कहाँ पर? whenever you are conducting the current. और जब भी आप कहते हैं कि डायोड कंडक्शन में है या ट्रांजिस्टर कंडक्शन में है, in that case you are observing this the break of covalent bond. कि जैसे आप सोलर सेल भी ऑब्जर्व करते हैं, यू आर गोइंग टू से सोलर सेल आर वर्किंग. सोलर सेल वर्किंग होती है मतलब क्या होता है? या फोटो डायोड वर्किंग मतलब क्या होता है? दिस कोवैलेंट बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी ब्रेक. दिस कोवैलेंट बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. कोवैलेंट बॉन्डिंग is very important term as you are discussed in PN junction. Okay, that is forward biasing or reverse biasing. In forward biasing case, what happens? These covalent bonds are going to be break. In reverse biasing also, these covalent bonds are going to be break. And what happens? Large current flow you are going to be observed. Large current flow you are going to be observed. That is in covalent bonds में आप ये कहते हैं. So covalent bond is very important thing. Covalent bond is one of the most important thing for to observe the flow of current. For to observe the flow of current. Okay. So this is the intrinsic silicon. Okay. क्या है intrinsic silicon? Yes, anyone? Intrinsic silicon. Intrinsic silicon क्या होता है? Yes. Yes, it is an pure form of semiconductor is known as an intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. इसमें क्या होता है कि जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही क्या होंगे? होल्स वहां पर डेवलप होंगे. ओके, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन intrinsic silicon. Whenever you are applying energy, whenever you are applying energy, suppose these covalent bonds are going to be break. What happens? These two electrons are going to create two holes. ओके, जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे इसको, तो क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल गए मतलब क्या होगा? इट इज क्रिएटिंग टू होल्स. क्रिएटिंग मतलब नेगेटिव एनर्जी की जगह पर पॉजिटिव होल्स वहां पर क्रिएट हो गए. वेन एवर दे आर गोइंग टू लेफ्ट देयर पोजिशन, व्हाट हैपन? द पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू बी ब्रेक. ओके, कि जैसे कि अभी टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हुआ कि एक बॉन्ड आपका निकल गया, तो क्या होगा कि वहां पर एक होल भी क्रिएट हो सकता है. सो दैट इज द इंट्रिंसिक सिलिकॉन. ये देखिए इंट्रिंसिक सिलिकॉन को मैंने जैसे आपको अभी डिस्कस किया था कि यहाँ से निकल गया फ्री इलेक्ट्रॉन. whenever you are applying some energy, whenever you are applying some energy or you are applying some temperature, what happen? ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलकर आपको कंसिडर करने के लिए मिल सकता है. So what I need to apply the doping concept.
ओके, इन करंट फ्लो के लिए आप तो कह रहे कि जब भी आप अप्लाई करेंगे, फील्ड अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन मूव हो गया और करंट फ्लो होना आपका शुरू हो जाएगा। मगर अभी आपको ये करंट फ्लो मैक्सिमम चाहिए, तो व्हाट हैपन, आई नीड टू ऐड इम्प्योरिटी। की जैसे आपने अभी सिलिकॉन देखा था, सिलिकॉन में मैंने क्या किया, एक इम्प्योरिटी ऐड कर दी। इम्प्योरिटी को ऐड करना आपके फिजिक्स लैंग्वेज में कहा जाता है द डोपिंग। Adding of impurity can produce two types of semiconductors. Okay, addition of doping can conduct two type of semiconductor. कौन से semiconductors है? That is first is p type and n type. p type में आपको क्या देखने के लिए मिलता है हायर? p type में क्या होते हैं? होल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा? p type में आपको क्या देखने के लिए? पी होल्स। टाइप में आपको होल्स ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका पी टाइप में, दे आर गोइंग टू बोरॉन एंड गैलियम विच हैव ओनली 3 आउटर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर में होने की वजह से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी आप ये पी टाइप आप जब डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखते समय आपको दिखाई दे रहा है कि ओनली 1 होल इज देयर, बट दिस 1 होल इन all p-type material is going to create a positive charge, और उसलिए होल्स के होल्स ये क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, या वी आर एबल टू से द पी टाइप, इन पी टाइप होल्स आर विथ मेजॉरिटी कैरियर्स, होल्स आर with majority carriers, that's why it is known as an acceptor impurity. Okay, acceptor impurity creates holes, and that's why what happened, it receives electrons, and that's why it is known as an p type सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए मैं आगे जाकर आपको इस पे इसे अभी अभी आज के लेक्चर में हमारा डिस्कशन होगा कि ये पी टाइप में जब आप कहते हैं कि एक्स्ट्रा होल एनर्जी लेवल, ये फर्मी लेवल जो होती है, सिंपल अगर देखा जाए तो फर्मी लेवल आपका जब वैलेंस बैर और कंडक्शन बैंड के सेंटर में होना चाहिए, मगर जब आप पी टाइप डोपिंग करते हैं तो ये फर्मी लेवल कहीं ना कहीं पर शिफ्ट होती है ग्राउंडवर्ड टुवर्ड्स वैलेंस बैंड होती है। ओके, और एन टाइप में देखेंगे, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। एन टाइप में क्या है, आपके मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से, आपके इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। वी कैन से कि यहाँ पर ये एन टाइप में क्या हो रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्यों? आपके यहाँ पर 15 electrons available, and that's why what happened, one of the extra electron is available, and so what happened, it is going to accept or it is going to donate, किसी को भी ये donate कर सकता है, and that's why in n type we are able to say it is an, in n type it is an majority carriers कौन से हो गए आपके, electrons are the majority carriers। ओके, ये देखिए फर्मी लेवल इसमें एन टाइप में क्या किया है, आपको अपर साइड में दिखाई है, वही आपने पी टाइप में ये क्या देखा था, आपने पी टाइप में ये आपने देखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, पी टाइप में क्या रखा है, फर्मी लेवल आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं, हम ये देखेंगे, ये पी टाइप और ये एन टाइप Fermi level. This is the most important thing that we need to discuss. We need to do the calculations. All the nowadays you are saying कि I'm using P5, P6, whatever the names you are providing to the um, computers. That depends upon this Fermi level. जो आप कह रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर फास्ट सुपर कंप्यूटर, you are saying I'm using the supercomputer. The supercomputer is due to somewhere this Fermi level. Remember this one. This Fermi level concept is most important thing. Okay, within how much short time your electrons are able to move from this valence band to conduction band. ये जितना fast process होगी उतना आप उसे क्या कह सकते हैं कि we are able to say it is a supercomputer. Okay, जो कहीं ना कहीं पर इस बात पर डिपेंडेंट है। Then आज वी डिस्कस दैट इज द पीएन जंक्शन, आपने डिस्कस किया है। पीएन जंक्शन में क्या होता है यार, व्हाट इज दिस पीएन जंक्शन, एनीवन? पीएन जंक्शन क्या होता है? यस,
सर फॉरवर्ड बायस है। पी पी टर्मिनल सर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहता है सर, एन का नेगेटिव से। जंक्शन को आप, ये फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग ये आगे जाकर आपको देखेंगे, बट व्हाट हैपन, वी आर टेकिंग वन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, सिंपली आप क्या करते हो, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सेलेक्ट करते हो। जैसे कि आप सिंपल एक चॉक पीस लिया, चॉक पीस के बीच में आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, उसे आप क्या कह रहे हैं कि दैट इज नथिंग बट अ डिप्लीशन लेयर। ओके, एक डिप्लीशन लेयर के एक बाजू में आपने क्या किया, एन टाइप मटेरियल्स आपने क्या किया वहां पर, आपने पुटअप किया, और दूसरी टाइप में क्या किया, दूसरी साइड में क्या किया, पी टाइप आपने इलेक्ट्रॉन्स को डोप किया। ओके, डोपिंग करना मतलब क्या है, आप सिंपल बहुत बार खेलते देखो, क्या खेल करते हैं, एक चॉक पीस लेते हैं, चॉक पीस पर क्या करते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स डालते हैं, तो जैसे ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट्स डाल दिया, क्या होता है कि वो वाटर ड्रॉपलेट जो है क्या होता है कि इट स्टार्ट टू स्प्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल। अपने ब्लू इंक और रेड इंक आप खेलते हैं बहुत बार, कि रेड कलर या रेड इंक आपने जैसे डाली उस पर क्या होता है, दैट इंक स्टार्ट्स टू स्प्रेड ऑन दैट पर्टिकुलर चॉक पीस। ओके, तो वो चॉक पीस, और दूसरे साइड में आपने ब्लू इंक डालते, ब्लू इंक डालते क्या होता है, स्प्रेड होनी शुरू होती है। ये दोनों इंक एक आप पर्टिकुलर साइड में डालने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है। ओके, this depletion layer is most important thing, remember this one, पीएन जंक्शन, जब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल की डोपिंग करते हैं और वहां पर क्या होता है, एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है। इस डिप्लीशन लेयर को और क्या कहते हैं आपको पता है, एनी अदर नेम्स फॉर डिप्लीशन लेयर? फिर पोटेंशियल बैरियर। यस, इट इज एन पोटेंशियल बैरियर, इट इज एन पोटेंशियल बैरियर। आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज अप्लाई करने के बाद, आज यू आर सेइंग कि फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग जो कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में आपको क्या होता है कि इन फॉरवर्ड बायसिंग व्हाट हैपन, दिस डिप्लीशन लेयर क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करते हैं, एंड देन व्हाट हैपन, यू आर ऑब्जर्विंग फ्लो ऑफ करंट। ओके, इस पोटेंशियल बैरियर को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, और तब आपका क्या होता है, आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। आपने फॉरवर्ड बायसिंग का एक्सपेरिमेंट किया होगा स्कूल में, या आपने 11th या 12th में किया होगा, कि दैट इज नथिंग बट द पीएन जंक्शन आप उसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये फिर से मैंने वहीं पर दिखाया कि पीएन जंक्शन में आपका ये फर्मी लेवल किस तरह से होता है, फर्मी लेवल किस तरह से होता है। आप ये यहाँ पर जो कह रहे हैं कि दैट इज पी टाइप और एन टाइप, मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है, उसके बीच में डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ है। इस डिप्लीशन लेयर में कंडक्शन टू वैलेंस बैंड में, ये आप ये जो फर्मी लेवल दिखाई दे रहा है व्हाइट पार्ट में जो दिखाई दे रहा है, इट मींस व्हाट हैपन कि आपके इलेक्ट्रॉन और होल्स कहीं ना कहीं पर इस फर्मी लेवल, ये एक दूसरे के लेवल के सामने आने चाहिए। ओके, कि ये जस्ट लाइक दो पाइप्स है, दो पाइप के एंड्स आपने लिए, इन दोनों पाइप के एंड, एंड टू एंड अगर परफेक्टली मैच हो गए तो क्या होगा, यू आर ऑब्जर्विंग दैट मैक्सिमम आपके जो इलेक्ट, या आपका मैक्सिमम एक वाटर पाइप लिया, दोनों फेस एक दूसरे के सामने रख दिए, तो क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। या आपने थोड़ा सा भी क्रॉस रख दिया तो क्या होगा, कम होगा। तो आप जब कहते हैं कि फर्मी लेवल इज गोइंग टू बी शिफ्ट, फर्मी लेवल आपकी क्या होती है, शिफ्ट होती है। मतलब ये दो जो लाइंस आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यस शेप दिखाई दे रहा है। ओके, मैं कर्सर दिखाई दे रहा है आप लोगों को किस तरह से मूव हो रहा है? यस, हेलो बॉयज, हेलो। ये जो फर्मी लेवल को ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए, ये कुछ ना कुछ स्टीप उसमें क्रिएट हुआ है। अब फर्मी लेवल को मैच करना मतलब, ये आपका करंट फ्लो होना मतलब क्या होता है कि ये जो है, ये दोनों एक लेवल पर आते हैं, तो ही क्या होगा कि आपका करंट फ्लो होता है। वो हम किस तरह से होगा ये डिस्कस करते हैं, कि हम जैसे जैसे फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पर शिफ्टिंग होती है, एंड व्हाट हैपन, यू आर ऑब्जर्विंग करंट फ्लो। ओके, इसीलिए ये फर्मी लेवल आपकी दिखाई है कि पी टाइप में और एन टाइप में फर्मी लेवल। अब देखिए, सिंपली ये दो लाइंस को अगर ज्वाइन कर देंगे,
दो लाइंस को ज्वाइन कर देंगे तो क्या आप देखने के लिए मिलेगा आपको कि ये फर्मी लेवल जो ऊपर जो दिखाया है आपने, इस तरह से दिखाया या इस तरह से दिखाया, तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे या इस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो व्हाट हैपन, यू आर ऑब्जर्विंग द करंट फ्लो. So this is the p-n junction. In p-type region there are holes from the acceptor impurity, and in type region there are extra electrons. Okay, ये p-n junction में क्या है, यहाँ पर holes है और यहाँ पर क्या है आपके electrons available है. p-n junction में क्या हो रहा है कि when p-n junction is formed, some of the electrons from the n region which have reached to conduction band are free to diffuse across the junction and combine with holes. ये जो region दिखाई दे रहा है, ये रीजन को आप कौन सा रीजन कह रहे हैं, ये जो आप डिप्लीशन रीजन जो आप कह रहे हैं, ओके, दिस इज नथिंग बट योर डिप्लीशन रीजन. ये डिप्लीशन रीजन किस तरह से फॉर्म हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या कर सकते हैं कि जब आप डोपिंग करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या करते हैं, जंक्शन को क्रॉस करते हैं, और ये आपका क्या होता है कि जंक्शन क्रिएट होता है, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं या डिप्लीशन रीजन कहते हैं, वो आपका क्रिएट होता हुआ देखते हैं. ओके, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स जब एक जगह पर ऐड हो जाते हैं वापस, तो वो क्रिएट होता है स्पेस चार्ज फ्री रीजन. ओके, स्पेस चार्ज फ्री रीजन मतलब क्या होता है कि जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक साथ ऐड हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, स्पेस चार्ज फ्री रीजन क्रिएट होता है. दे आर गोइंग टू कैंसल द चार्जेस. ओके, सो यह है आपका पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन में आपने जब कहीं ना कहीं पर क्या अप्लाई किया, आप जो कह रहे थे कि जब मेरा वोल्टेज में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रॉस होने के लिए कहीं ना कहीं पर आपको हेल्प मिलती है. ये डिप्लीशन रीजन कहीं ना कहीं पर ये रेड दिखाया है, ये रेड लाइन क्या दिखाती है कि आपका ये शिफ्टिंग होगा और तभी क्या हो पाएगा कि आपके एन टाइप में कि इलेक्ट्रॉन और होल्स टू इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मैक्सिमम फ्लो हो गया, एंड यू आर एबल टू ऑब्जर्व द करंट फ्लो. ये देखिए फॉरवर्ड बायसिंग में आपने देखा, फॉरवर्ड बायसिंग में आपने क्या कहा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ये सिंबल किसका सिंबल है, दिस सिंबल इज फॉर बैटरी सिंबल. वी आर एबल टू से बैटरी. पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ पी टाइप ऑफ डायोड. ओके, पीएन जंक्शन के पी टाइप के साथ कनेक्ट होता है, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विथ एन टाइप ऑफ मटेरियल. तो उसे आप क्या कह सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कह सकते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग कह सकते हैं. ये आपका देखिए, ये अभी सिंपली डिप्लीशन रीजन में मैंने जो अभी कहा था कि करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो कब होगा, इफ दे आर एट द सेम लेवल विदाउट अप्लाइंग. आप जब देखते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में आपने ग्राफ देखा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सिंपली ये ग्राफ आप देखते हैं. पहले क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्मॉल करंट फ्लो होते हुए आप देख रहे हैं, स्मॉल करंट फ्लो आप वहां पर देखते, क्यों देखते स्मॉल करंट फ्लो, बिकॉज दिस फर्मी लेवल इज नॉट एट सेम पोजीशन. कि सेम पोजीशन फर्मी लेवल पर नहीं हो गए तो क्या होगा कि पहले स्मॉल करंट फ्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, देखिए ये वोल्टेज है 0 to 0.7, 0 to 0.7 मीन्स फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू क्रॉस. कि आपका जो जंक्शन जो है, ये जंक्शन क्या होता है कि जंक्शन एक दूसरे के सामने नहीं होता है, तो ये क्या होता है कि उसमें केस में कि आपका इस डायरेक्शन से होल्स इधर आना या होल्स से इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाना, ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये कब पॉसिबल हो सकता है, व्हेन दे आर एट same level. When they are at same level, without same level they are able to pass the electrons, but what happens, the current flow is very minimum. current flow क्या होता है, बहुत minimum होता है उस केस में. okay, and when they are at the same level, what happens, we are going to observe high current flow at a particular voltage, very high current flow at a particular voltage. कि जैसे देखिए 0.7 तक 0.1 अप्लाई किया, 0.2 अप्लाई किया, 0.3 अप्लाई किया, ये क्या होगा, एक दूसरे के सामने शिफ्ट होते हुए जाएंगे, एक दूसरे के सामने शिफ्ट होते हुए जाएंगे, और एक पर्टिकुलर लेवल पर क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, मैक्सिमम करंट फ्लो आप ऑब्जर्व करते हैं. ओके, ये वन मोर सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ. यस हेलो बोलिए. सर, यस, वो पी पी में नीचे क्यों होते हैं वो होल्स?
आपने बताया यस, नहीं। पी में अभी ये पार्ट आपको आगे आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा वो पार्ट जो आपको पी में क्यों होता है नीचे, ओके, पी में क्यों होता है और एन में क्यों होता है, ये आगे जाकर आपको डिस्कस करने के लिए मिलेगा। कैसे कि पी में आप जो कहते हैं कि पी में होल्स होते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, कौन सी बात डिस्कस की थी कि इससे पहले लेक्चर में कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू से होल्स आर देयर, होल्स की एनर्जी कहीं ना कहीं पर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है कंडक्शन बैंड में अवेलेबल है वो क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। और एन में क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। क्या हो रहा है कि जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बोला था लास्ट लेक्चर में कि आप सपोज आपके पास क्या है कि गैस का बर्नर चालू है, गैस के बर्नर चालू है और उस गैस के बर्नर के नजदीक अगर रहेंगे तो क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या देखे, आप आज बाजू में हाथ अगर रख कर देखेंगे तो यू आर ऑब्जर्विंग हाई एनर्जी, ओके। हाथ जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हुए जाएंगे, एनर्जी क्या होती हुई जाएगी आपकी, लो होती हुई जाएगी, बराबर है। जैसे जैसे डिस्टेंस उसका इंक्रीज होते हुए जाएगा, आप एनर्जी मतलब जिसकी गैस बर्नर की एनर्जी, उसमें गैस अगर चालू, आपने बर्नर को ऑन किया हुआ है तो उसकी एनर्जी कहाँ तक इफेक्ट होती है, तो यहाँ पर भी पी टाइप जो आप कह रहे हैं कि पी टाइप में क्या है, होल्स अवेलेबल है, पी टाइप में क्या है आपके होल्स अवेलेबल, तो होल्स की एनर्जी कहाँ तक होगी और इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कहाँ तक होगी, ये आप यहाँ पर दिखा रहे हैं, ओके। समझ में आ रही है बात कि या सिंपल आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एखादा, आप फैन के नीचे बैठे, आपके ऊपर आपको फैन चालू है, आप फैन के नीचे होते हैं तो फैन की आउटपुट एनर्जी उसके नीचे बैठे तो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उससे दूर चले जाओ क्या होती है, लो लो होती हुई जाती है। मतलब आपका एक पर्टिकुलर लिमिट रहेगा फैन के इमिटिंग एनर्जी का। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने पी टाइप और एन टाइप के होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में आपको वहां पर दिखाया कि उसमें पी टाइप की एनर्जी कहां तक है और एन टाइप की एनर्जी कहां तक है, हम ये बात बता रहे हैं। क्लियर अबाउट दिस वन? यस, हेलो, यस, ओके। तो ये हम Yes. एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम्म? फिर हम देखते हैं कि रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग में देखिए, रिवर्स बायसिंग में ये आपका डिप्लीशन रीजन जो है, या आपने उसे फर्मी लेवल के बारे में बात करती है, फर्मी लेवल क्या होती है, रिवर्स में चली जाती है कि आज आपका रिवर्स बायस में आपने डिस्कस क्या किया था कि आपका डिप्लीशन रीजन जो है क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। व्हाई? बिकॉज पी टाइप में आपके क्या है, होल्स आर अवेलेबल एंड एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। As you are going to increase on energy, what happens, these holes are attracted towards negative charge and your electrons are attracted toward positive charge. Exactly what does it mean, exactly what does it mean, it is going to create increase this depletion region या फर्मी लेवल को कहीं ना कहीं पर इस तरह से इंक्रीज करता है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं कि आपके एक दूसरे के पार्ट में यहाँ पर फ्लो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन का ये जो शिफ्ट आप देख रहे हैं, आप फॉरवर्ड बैच में क्या देख रहे थे कि ये एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन रिवर्स बैच में क्या होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट आपका नहीं देखने के लिए मिलता है। एंड व्हाट हैपन एट अ पर्टिकुलर लिमिट, ये जस्ट लाइक रबर, आप देखते हैं कि रबर को आप पुल अप कर सकते हैं, पुल अप कर सकते हैं, और एक कंडीशन में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाते हैं। सो ये रिवर्स बायसिंग यू आर ऑब्जर्विंग, ये रिवर्स बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग में आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, एट 0.7 वोल्ट ओनली यू आर ऑब्जर्विंग द फ्लो ऑफ करंट। बट इन रिवर्स बायसिंग आपको एक पर्टिकुलर लिमिट प्रोवाइड किया होता है डायोड पर, हर एक डायोड पर रिवर्स बायसिंग के लिए एक वोल्टेज प्रोवाइड किया होता है कि इस पर्टिकुलर लिमिट के बाद क्या होता है कि इट इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन, ओके। ये ब्रेक डाउन कंडीशन आप कहते हैं। एंड व्हाट हैपन, मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, बट दिस इज नॉट इन यूज फॉर आपका जनरल सेमीकंडक्टर डायोड जो देखते हैं उसमें आपको ये यूजफुल नहीं होता है, और यू आर एबल टू से डायोड इज इन डैमेज कंडीशन, डायोड इज इन डैमेज कंडीशन। तो ये रिवर्स बायसिंग है और ये कौन सा है, फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन आप ऑब्जर्व करते हैं। ये आपने 12th तक पार्ट डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ आपको ये दो पार्ट आपका ये फॉरवर्ड बायसिंग, डिप पीएन जंक्शन का
ये जो आप लेयर्स देख रहे हैं, एनर्जी का लेयर्स जो देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी और होल्स की एनर्जी का लेयर्स जो देख रहे हैं, ये पार्ट आपको नया पार्ट है। नाउ ये रिवर्स बायसिंग हुआ आपका। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ देखते हैं आप इसे, कि आप 0.7 वोल्ट, 1 वोल्ट ये आप फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अभी क्या देखना है हमें? एनर्जी बैंड्स। ओके, नाउ विल डिस्कस द मोस्ट। अभी तक का जो पार्ट आपको 12th में हुआ है, आपको पता है हम ये कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है उस पर। बट यू नीड टू रीड ऑल दिस थिंग्स, यू नीड टू रीड ऑल दिस थिंग कि डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स तक आपको पढ़ना है। हमने सिर्फ आपको रिवाइज किया हुआ है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। क्या कह रहे हैं? दैट इज द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। उसके बीच में क्या है? फॉरबिडन गैप। हाउ दिस एनर्जी बैंड्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड हियर? ये क्या है आपका? 1 years बैंड completely filled up, 2 years p band completely filled up. Okay, this is for Na atoms. Okay, and 3 years band is हाफ फील्ड। हाफ फील्ड मतलब क्या है? जैसे कि आपको सिंपल ऊपर, जैसे मैंने आपको सिलिकॉन के लिए दिखाया था। ओके, सिलिकॉन के लिए आपको क्या दिखाया था मैंने? कि आपका ये सेल जो है, ये क्या है? इसे आप कह सकते हैं 1 years, इसे आप कह सकते हैं 1 years, 2 years, 2p, 2 years। ये आप कहीं ना कहीं पर एनर्जी लेवल्स, आप कहीं ना कहीं पर इस ऑर्बिट्स के बारे में आप डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्बिट्स, कि इस ऑर्बिट में एनर्जी लेवल किस तरह से है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? कि कहते हुए जा रहे हैं कि 1 years में आपकी एनर्जी बहुत टाइटली, मतलब यू आर एबल टू से कि द एनर्जी इज वेरी हाई बट इट इज बाउंडेड। ओके, कंप्लीटली फिल्ड होती है, और आपके न्यूक्लियस के साथ क्या होती है? कंप्लीटली बाउंड होती है, फुल टाइटली फिल्ड अप होती है। यहाँ पर भी आपके बाइंडिंग किस तरह से होती है? कंप्लीटली फिल्ड होती है। और इनके बीच में आप क्या देख रहे हैं? कि यू आर ऑब्जर्विंग दिस बैंड गैप, यू आर ऑब्जर्विंग दिस बैंड गैप। कि मतलब आपके इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से यहाँ पर जाना है, what happened? We need to apply some energy, we need to apply some energy। Okay, after this one we need to discuss that is direct and indirect band gap। Okay, आप इसे बैंड गैप कह रहे, बट व्हाट इज दिस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप? The band gap represents minimum energy difference between the top of valence band and the bottom of conduction band। Okay, आप इसे क्या कह रहे हैं? कि that is the energy difference, और आप उसे कह रहे कि कह रहे द बैंड गैप इज मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ओके, आप जो यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे थे कि ये, आप उसे आप कहीं ना कहीं पर फर्मी लेवल एनर्जी भी कहते हैं, कि आप यहाँ पर कह रहे कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कितनी एनर्जी लेवल का डिफरेंस कहते हैं, कि दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, top of the valence band and the bottom of the conduction band are not generally at the same value of electron momentum। ओके, अब ये एनर्जी मोमेंटम के बारे में आप बात कर। ओके, इलेक्ट्रॉन मोमेंटम के बारे में आप बात करते कि व्हाट हैपन, यू आर गोइंग टू से दैट इज द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने ये बात सुनी है 12th में? यस, हेलो, हेलो, Yes, sir. सुनिए, स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यस, उसके वजह से momentum। Okay, the top of the valence band, bottom of the conduction band are not generally at the same value of electron momentum। कि कहीं ना कहीं पर आपका जो स्पिनिंग होती है वो बैंड्स में क्या होती है? डिफरेंस होती है। तो ये आपका ये मोमेंटम आपको यहाँ पर दिखाया, दैट इज इलेक्ट्रॉन मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन मोमेंटम जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से और ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन से, इनके एनर्जी डिफरेंस को, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, यस, Yes, ये sir. स्पिनिंग,
ये मेरा कर्सर भी आपको परफेक्टली ऑब्जर्व करना है। इनके एनर्जी के डिफरेंस को क्या कह रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की कहीं ना कहीं पर आप जो देख रहे हैं, इनका एनर्जी डिफरेंस, ये एनर्जी ग्राफ में मोमेंटम वर्सेस एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया है फॉर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या है, ये एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज द एनर्जी डिफरेंस। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यू आर गोइंग टू से इट इज इनडायरेक्ट बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड ऑकर एट द सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम। ओके, ये सेम वैल्यू के ऊपर मोमेंटम आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है, तो इसे आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकती है, व्हाट इज इन बाय डायरेक्ट बैंड गैप। डायरेक्ट बैंड गैप को क्या कहेंगे, द सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम, सेम वैल्यू ऑफ मोमेंटम, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के एनर्जी में सेम मोमेंटम जब होगा तो दैट एनर्जी डिफरेंस इज नोन एज एन डायरेक्ट बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर, डायरेक्ट बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होगा, the maximum energy of the valence band occur at different value of momentum to the minimum in the conduction band energy. ओके, ये आपकी एनर्जी में यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, देखिए सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है कि दे आर एट द सेम वैल्यू, बट हियर द मोमेंटम फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज एट द डिफरेंट लेवल। ओके, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये लेवल क्या हो रही है, ये डिफरेंट हो रही है, और ये क्या हो रही है, सेम वैल्यू पर हो रही है। एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन कि वी आर एबल टू से विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, we are able to say that it is an indirect band gap semiconductor. Okay, whenever you are going to say you are using the material just like a silicon and germanium, okay, pure form of silicon germanium या diode के लिए आप यहाँ पर use कर रहे हैं, in that case they are not they are only able to generate the current or heat। यहाँ पर ये सिर्फ करंट और हीट यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं with the help of with the help of this indirect gap of semiconductor। but whenever you are going to say you are using LED, lasers, light, whatever it may be, what happen in that case, this must have a direct band gap semiconductor material। ओके, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर किसके लिए यूज होता है, आपके एलईडी और लेजर के लिए। वेराज फॉर इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स कहाँ पर यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, व्हाटएवर द कंपाउंड्स, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें क्या होता है कि दे आर यूजिंग इन डायरेक्ट बैंड गैप। या आप फोटो डायोड कहते हैं, उसमें भी आपको डायरेक्ट बैंड गैप सॉरी इनडायरेक्ट बैंड गैप के कंपाउंड्स देखने के लिए मिलेंगे। बट ऑप्टिकल कंपाउंड्स में, एलईडी, लेजर में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज दिस इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर्स, वी नीड टू यूज दिस इनडायरेक्ट बैंड गैप। बुक लैंग्वेज में आपको यही डेफिनेशन किस तरह से देखने के लिए मिलती है, ये क्या दिखाया, एनर्जी गैप किस तरह से दिखाया, डायरेक्ट बैंड गैप। दोज मटेरियल्स फॉर विच maximum band and minimum of conduction band lie for same k value। k value मतलब क्या है, ये momentum, it denotes the momentum called direct band gap material। ओके, और इनडायरेक्ट में क्या दिखाया आपको, बुक में ये फिगर दिखाई देगी, बुक में ये फिगर दिखाई देगी, और बुक में इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या कह रहे हैं कि दैट इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम, डिफरेंट वैल्यू ऑफ मोमेंटम। और इस वजह से क्या देखने के लिए मिलता है आपको, ये सेमीकंडक्टर्स, आपको डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं कि दैट इज यूज्ड फॉर योर एलईडी, लेजर्स एंड यूज्ड फॉर दैट इज योर which one compounds, डायोड, ट्रांजिस्टर कंपाउंड के लिए आपको देखने के लिए मिलती है। ये डिफरेंट मटेरियल से, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ओके, ये क्या है, इसमें आप बैंड गैप की वैल्यूज देख रहे हैं, कितनी है, कार्बन के लिए आपको देखने के लिए मिलती है 5.47, देन जर्मेनियम के लिए आपको देखने के लिए मिलती है 0.66, सिलिकॉन 1.2, 0.08, ये इस यस आवाज नहीं आ रहा है आपका। देन फॉर GAS, ओके, ये क्या है,
GA इसमें 1.42, इंडियम आर्सेनाइड में आपको डायरेक्ट बैंड गैप देखने के लिए मिलता है, वैल्यू देखने के लिए मिलती है 0.36, दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओके, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की ये वैल्यूज आपको देखने के लिए मिलती है एट द 300 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर आपको ये वैल्यूज देखने के लिए मिलती है कि फॉर डिफरेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड के लिए ये वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। Do you know what is the exact difference between your insulator and conductor, insulator and semiconductor? Yes. हेलो, डिफरेंस पता है एग्जैक्टली आपके इंसुलेटर सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? हाँ, यस, सर आवाज नहीं येत आहे. एनर्जी गैप बिटवीन देम, कि आपको सिंपली अगर 3 के ऊपर अगर बैंड गैप अगर आपको दिखाई देता है, 3 के ऊपर अगर बैंड गैप आपको दिखाई देता है तो सर दैट सुनाई इज नहीं दे रहा है. सुनाई नहीं दे रहा है? ये बीच में किसने माइक माइक राजेश. राजेश आवाज बंद कर बेटा। आपको अभी सुनाई दे रहा है आवाज क्लियरली? यस, राजेश को राजेश कौन सी क्लास में है राजेश? उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। राजेश म्यूट। ओके, तो आप जो कह रहे थे डिफरेंस अभी सुनाई दे रहा है क्लियर वॉइस? यस यस, सर. ओके, अभी ओके। जो आपका बैंड गैप जो होता है, इफ द बैंड गैप इज अबाउट 3 electron volt, that is known as an insulator. If the band gap is below 3, what happens? We are able to say it is an semiconductor materials. It is an semiconductor materials. ओके, तो कहीं ना कहीं पर आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल और कंडक्टर में डिफरेंस मेनली इसी बात पर दिखाई देता है कि कितना बैंड गैप डिफरेंस या कितना बैंड गैप है, फॉरवर्डन गैप वहां पर अवेलेबल है, उसके ऊपर आप क्या डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन बिटवीन सेमी कंडक्टर एंड कंडक्टर इज डिपेंड्स अपॉन दैट इज गैप कितना अवेलेबल है। सो दिस इज अबाउट योर various, that is the band gap between conductor and semiconductor. Now a semiconductor, what is a semiconductor? Semiconductor which is in extremely pure form is known as an intrinsic semiconductor. Silicon and germanium are the most widely used the intrinsic semiconductor. Okay, उसके बाद हम एक जस्ट डिफाइन करते हैं कि एनर्जी बैंड्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये कहीं ना कहीं पर एनर्जी बैंड आपने दिखाया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दिखाया। नाउ विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? व्हाट इज इन बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्शन? Sir, when electron move from one place to another and conduct electricity, it is called electrical इलेक्ट्रॉन, conduction. और सिंपली यहाँ पर ये VD दिखाया है, दिस VD मींस दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन Drift velocity. okay, drift velocity. Whenever electrons are moving, what happen? We are able to say that is the drift velocity. Electrical conduction मतलब क्या? Current and electric field established in conductor as a result of potential difference across a conductor of length L across length L, area cross section A. कहीं ना कहीं पर आपको एरिया, उसके बाद करंट कितना फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कितनी अप्लाई किए, उसकी वजह से दो पोटेंशियल्स में कुछ ना कुछ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। दो कंडक्टर में क्या देखने के लिए मिलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। आपने बहुत बार इलेक्ट्रिक मल्टीमीटर से वोल्टेज आपने मेजर किया है? Have you used multimeters? मल्टीमीटर्स को यूज किया है आपने कभी? मल्टीमीटर को आपने अगर सप्लाई का वोल्टेज मेजर किया होगा तो आपको दिखाई देता है 230 वोल्ट। कहीं ना कहीं पर उसे
आपका फेज एंड न्यूट्रल में आपको कहीं ना कहीं पर क्या करना पड़ता है, वोल्टेज मेजर करना पड़ता है। उसके बाद आपका आपके इस पर लिखा होता है, कौन से आपका चार्जर पर लिखा होता है 3.5 वोल्ट या 4.5 वोल्ट। 4.5 वोल्ट क्या है कि दैट इज वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पिंस। ओके, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू पिंस। अभी तो सी टाइप पे आपको आया है कि कनेक्टर आप किस तरह से भी कनेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपके पहले के जो मोबाइल कनेक्टर इस पर चार्जिंग के कनेक्टर्स थे उसमें आप पिन रिवर्स नहीं करते थे। क्यों रिवर्स नहीं कर सकते थे? अगर उल्टा अगर उसे कनेक्ट कर देते तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा और मोबाइल में डैमेज, और उसमें चार्जिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टिविटी। करंट थ्रू कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया क्रॉस सेक्शन किस तरह से किया जाता है? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कह रहा है आपका? व्हाट इज ओम्स लॉ? यस, व्हाट इज ओम्स लॉ? एनीवन? So voltage is directly proportional to current. Voltage is directly V is equal to I into R। तो मैंने यहां पर क्या किया है, क्या किया है यहाँ पर ओम्स लॉ को? ये ओम्स लॉ है क्या? वी को दूसरे साइड भेजा। आई इज इक्वल टू वी आर किया या V इज इक्वल टू आई आर किया? आई इज इक्वल टू V बाय आर डिनोट किया है। व्हाट इज दिस वन? आई इज इक्वल टू V बाय ए डिवाइडेड बाय रो एल। रो एल बाय ए कहां से आया ये? Relativity के फॉर्मूले से सर। यस, दैट इज द रेजिस्टिविटी। किस बात पर डिपेंड्स है? व्हाट इज दिस एल एंड ए? Length of conductor and length area of of cross section. conductor and cross sectional area. So I by A is equal to V by rho L. तो यहाँ पर 1 by rho is nothing but the conductivity, V by L is nothing but the that is इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो अप्लाई की है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाया। ओके, सो दैट इज नथिंग बट J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या दिखाया आपने? रो इंटू ई आपने यहाँ पर दिखाया। ओके, बाय टोटल चार्ज। बाय टोटल चार्ज आप किस तरह से दिखा सकते हैं? करंट, व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू? चार्ज अपॉन टाइम। आई इज इक्वल टू टोटल चार्ज को आप दिखा सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को किस तरह से लिख सकते हैं? व्हाट इज दिस एन? Number of electrons. Number of electrons. What is A? Yes. Area of cross section. Area of cross sectional. What is L? Length of conductor. Length. What is Q? Charge of What electron. is Q? Charge of electron divided by T. Okay. तो ये Q को अपने N A L Q divided by T से डिनोट किया है। Then N A Q V D. What is V D? L by T, that is the drift velocity. Length by time को आप क्या कहते हैं कि that is drift velocity, आप उसे डिनोट करते हैं। that is the drift velocity, that is total length, कितने लेंथ में आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव है कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, that is we are able to say drift velocity. So I by A is equal to N, that is number of electrons, Q is the charge of electrons, and VD is the drift velocity. So J is equal to NQVD. Okay, I by A, देखिए ऊपर भी आप भी I by A is nothing but the conductivity आप उसे कह रहे, तो ये I by A, that is J is equal to NQVD. Now I am going to compare these two equation, equation 1 and equation 2. क्या हो रहा है? That is conductivity आप यहाँ पर जो define कर रहे हैं, that is equal to NQVD. Sigma is equal to NQ me. VD is equal to drift velocity is equal by E is equal to आप क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में उसे म्यू से डिनोट करते हैं। सो ये आपकी कहीं ना कहीं पर कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। NQ म्यू से आपको ये देखने के लिए मिलती है। दैट इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी इन कंडक्टर, आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देन नेक्स्ट वन इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी, ये आपने जो म्यू दिखाया यहाँ पर,
दैट इज द मोबिलिटी, आप उसे करें द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मूव थ्रू अ मेटल और सेमीकंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इस तरह से आपने डिनोट किया है म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हर एक मटेरियल के म्यू जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। सिलिकॉन में डिफरेंट होगी, जर्मेनियम में डिफरेंट होगी, उसके बाद आपके मेटल्स में कहीं ना कहीं पर डिफरेंट मेटल्स में भी अगर देखेंगे यू आर डिफाइनिंग रेजिस्टेंस वैल्यू। आप कहीं ना कहीं पर एक रेजिस्टेंस वैल्यू को डिफाइन करते हैं। यस, कि रेजिस्टेंस वैल्यू किस बात पर डिपेंड्स होती है, दिस मोबिलिटी। मोबिलिटी को जितना अपोज वहां पर होगा उतनी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। आपने मोबिलिटी के बारे में पहले स्लाइड्स में आपने देखा था, कौन से, कि दैट वर्क विच इज डन बाय, किसने वर्क किया हुआ है, आइंस्टाइन ने जो वर्क किया है। क्या वर्क किया था आइंस्टाइन ने, पहले स्लाइड में दिखाया था मैंने। यस, ये मेटल वर्सेस सेमीकंडक्टर, ये कहीं ना कहीं पर मोबिलिटी का एक पार्ट दिखाता है कि मोबिलिटी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग एज द टेम्परेचर इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। फॉर your copper material, for germanium material, mobility will, what happen, mobility will goes on increasing। कि कहीं ना कहीं पर आपका जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, whenever you are applying the large voltage, आप लार्ज वोल्टेज अप्लाई करते हुए जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी मोबिलिटी क्या होती हुई जाएगी, चेंज होती हुई जाएगी। ओके, गॉट दिस पॉइंट्स, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये मोबिलिटी आप यहां पर दिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वन, कंडक्टिविटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें कौन से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी आप यहां पर देख रहे हैं। कंडक्टिविटी किस बात पे डिफाइन की है, कंडक्टिविटी एन क्यू म्यू ई। म्यू इज नथिंग बट द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and mu h is nothing but the mobility of holes। mu h is nothing but the mobility of holes। यहां पर आपने क्या दिखाया, p is nothing but the holes, और p पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, that is p q mu h। तो n q n i, ये n i q मेंशन किया है यहां पर। what is the meaning of I? yes, n Current. I, that is not current, that is intrinsic carrier density। intrinsic carrier density, why it is, मैंने n और p को सेम क्यों दिखाया यहाँ पर अलग मेंशन क्या किया है, n and p, but what happened, I'm using the word ni, why, because there is the same, आपकी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स वहां पर होते हैं। that's why intrinsic carrier density for electron and holes is same, that's why it becomes conductivity is equal to ni into q, that is mu e plus mu h। ni into q ब्रैकेट में क्या है, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स, दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। वही आपकी इसकी मोबिलिटी क्या थी, आपके आपके वायर की मोबिलिटी या कंडक्टिविटी ऑफ एन वायर विच इज गिवन बाय n q mu। n दैट इज चार्ज, आपके इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी, उसके बाद q एंड म्यू से आप क्या देखते मेंशन करते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी फॉर योर कंडक्टर। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज गिवन यूजिंग n I q mu e plus mu s से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल से आप कहीं ना कहीं पर कंडक्टिविटी मेंशन करते हैं। तो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। ओके, रिमेंबर दिस वन, एवरी फॉर्मूला कहीं ना कहीं पर आपको यूजफुल रहेगा। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंट रहेगी। यस, क्या डिफरेंस रहेगा, कंडक्टिविटी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, एन क्यू मी। ओके, यहां पर कहीं ना कहीं पर आपके होल्स की, सॉरी, इसमें एन टाइप में किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होते हैं, यस, Electron.
इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, निग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस कंडक्टिविटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन क्यू म्यू ई, मतलब ये एन ई क्यू ई म्यू ई भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस पर चार्ज क्या है, एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन which is able to give the conductivity of extrinsic semiconductor for n type। n की quantity यहाँ पर बहुत ज्यादा है p से, so that's why n is greater than p, and that's why I'm able to consider that its conductivity is given using n q mu e। now p में क्या होगा, p में क्या होगा, yes NQ UH। yes पी क्यू म्यू म्यू एच भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, या पी क्यू म्यू एच वहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द कंडक्टिविटी फॉर योर विच वन पार्ट, दैट इज द फॉर कंडक्टिविटी फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, वहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट कंडक्टिविटी फॉर कंडक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट वन करंट डेंसिटी आप देखते हैं JN। व्हाट इज करंट डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n, Q चार्ज, E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, JP दैट इज ये क्या है फॉर होल। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी किस बात पर डिफाइन की है, दैट इज द P free holes per unit volume, Q is the charge, E is the applied electric field, mu P is the mobility of electrons. So this is the current density and that is the current conductivity। Okay, so this is the important part, हम कल next lecture में हम discuss करेंगे सर about वो Q वो सर होल होगा ना सर, yes Q का वैल्यू जो है होल में क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हाँ सर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के एक मिनट सर आपका सवाल आने दो, एक मिनट, यस बोलो। सर लिंक नाही आले अजून लिंक ऑलरेडी अटेंडन्सचे. रिस्पॉन्डेड दाखवली का, ठीक आहे, लिंक तर फॉरवर्ड करतो, हा सर. ओके लिंक फॉरवर्ड करतो मी, परत एक मिनिट, केली आहे या लिंकला ऑलरेडी फॉरवर्ड दाखवले का, पहा चेक करा। यस चेक करो, ऑलरेडी फॉरवर्ड रिस्पॉन्डेड म्हणून दाखवते तो, सर ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड दाखवते। एक ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से सेंड करता हूँ, मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता हूँ, उस पर ये करके भेजिए मुझे। सर दुसरी वाली पण सेम तशीच दाखवते. ओके, असाइनमेंट आज पोस्ट करून टाकेल, असाइनमेंट आज देईल मी तुम्हाला, ठीक आहे, ओके। सर एकच असाइनमेंट असते का? हो, दोन याला मिळून एकच असेल, आम्ही दोन असाइनमेंट देऊ तसं, युनिट 1 आणि युनिट 2 वरती। ठीक आहे, क्वेश्चन विचारत होतो एक जण कोणतरी मला, हॅलो
पेपर पे करूँ, नोटबुक पे करूँ, आपको सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी है मुझे, उसका स्कैन करना है और देन यू नीड टू सबमिट इट टू मी. ओके. टेस्ट आई थिंक नेक्स्ट वीक, आई थिंक नियर अबाउट एग्जाम डेट. एक मिनट, मैं एक मिनट कैलेंडर बोल के देख कर बोलता आप लोगों को. एक मिनट. हेलो, जस्ट मिनट. एक मिनट. लगभग आपकी टेस्ट होगी शायद 22-23 को या 17-18-19 को या 22-23 को इस पर्टिकुलर डेट में हो सकती है. ओके. नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं पर नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आपकी हो सकती है एग्जाम. क्लियर अबाउट दिस? यस. नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. क्या प्रॉब्लम आ गया? अटेंडेंस शेयर करता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो. चलो, ओके, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस?